कर्मयोग इन लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। भगवत गीता के व्याख्या में पिछले श्लोक में भगवान ने काम के विषय में बताया कि इस काम के कारण जो है एक ज्ञान ढका हुआ है और जब तक इन कामनाओं का, वासनाओं का आवरण हम मन से हटा नहीं देते हैं तब तक जो है हमको अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अब देखते हैं कि अगले श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य बैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। अब देखिए, इसमें बता रहे हैं ज्ञानियों के बैरी, नित्य बैरी। ज्ञानी के लिए कोई शत्रु नहीं होता है और ज्ञानी के लिए कोई मित्र नहीं होता है, लेकिन यहाँ बता रहे कि ज्ञानी का दुश्मन भी होता है। भगवान ने बताया बैरी मतलब दुश्मन, और परमानेंट। ऐसा नहीं कि जैसे बहुत से दुश्मनी हमारी होती है फिर ख़त्म हो जाती है, मेल मिलाप हो जाता है, लेकिन ये जो ज्ञानी का दुश्मन नित्य है, परमानेंट है और हमेशा जो है उसको धोखा देने के लिए, अब बदला लेने के लिए तैयार रहता है। तो ये जो हमारे अंदर की कामना है, इसको भगवान बता रहे हैं, एक कामना जो है केवल तुम्हारे अंदर के जो ज्ञान को जो है केवल नहीं ढका हुआ है। जैसे बताया कि दर्पण पे जब मैल आ जाता है तो दिखाई नहीं देता, अपना चेहरा दिखाई नहीं देता है। केवल ये आवरण का काम नहीं करता है, बल्कि ये हमारा दुश्मन है। ये ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में बाधक है। और एक बात और ये समझने वाली है कि हम लोग जो है ऊपर थे, मुक्त स्वरूप थे, लेकिन मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई और उस इच्छा की पूर्ति के लिए हम लोगों ने एक मनुष्य शरीर धारण किया है और संसार में भटक रहे हैं। और इसी कामनाओं के कारण जो है जब तृप्त नहीं होता है तो मनुष्य अगला जन्म लेता है और माँ के पेट में लटकता है। ऐसा एक कहानी आती है कि जो है प्रथम जो है जो मनुष्य थे, जो है जिनसे सारा ये संसार विस्तार को प्राप्त हुआ है, आदम और ईव, उनको धरती पे भेजा गया और बोला गया कि सब कुछ तुमको अपने आप मिलेगा, लेकिन किसी चीज़ की इच्छा मत करना। लेकिन उन लोगों ने, आदम और ईव थे जो है, तो फल देखा जो है और फल खाने की इच्छा हुई, और जैसे ये फल तोड़ा तो उसके बाद उनके अंदर एक न एक इच्छा जो है उत्पन्न होती चली गई और जो है सारे सृष्टि का ये विस्तार जो है हो गया। तो बताया कि जो है ये एक कभी जो कामना हम लोग की होती है, एक कभी पूर्ण नहीं होती है। इसको अग्नि के समान बताया गया है कि जैसे अग्नि में कुछ भी डालिए वो जला डालती है, कभी वो अग्नि शांत नहीं होती है, यहाँ तक कि पूरे संसार को अग्नि जला देगी। ऐसे बोलते हैं, इच्छा को बोलते हैं कि जैसे आग में कहीं आग लगी हुई है, उसमें घी डाल दीजिए तो आग और बढ़ती चली जाती है। तो हम जब अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं तो इच्छाएं और बढ़ जाती हैं, इच्छाएं ख़त्म नहीं होती हैं। ऐसा मत समझिए कि हमने अपनी इच्छा पूरी कर दी तो हमारी इच्छा समाप्त हो जाएगी और बढ़ती चली जाएगी। देखने में आता है कि साइकिल से मोटरसाइकिल, फिर उससे कार, हवाई जहाज़, का कोई अंत नहीं है। फिर 2 हवाई जहाज़, 3 हवाई जहाज़, उसके तक तो ज़िंदगी आदमी ख़त्म हो जाती है। तो बताया कि ये जो है आग के समान है, ये तुम्हारे अंदर जो है और बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अब ये कि ये सब बातें ज्ञानी के लिए है, जिनको ज्ञान प्राप्त करना है उनके लिए बताया गया है कि इच्छा मात्र में विद्या, इच्छा की जो जरा सी मात्रा भी तुम्हारे अंदर है वो अज्ञान है। लेकिन जो सांसारिक लोग हैं वो इन इच्छाओं के लिए ही दिन भर संसार में दौड़ लगा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ आ रहे हैं, और ये अपने भोगों को प्राप्त करने के लिए
ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए दिन भर वो दौड़ लगा रहे हैं और अपने कामनाओं को तृप्त करने के लिए, लेकिन उनकी कामनाएं तृप्त नहीं होती हैं और बढ़ती चली जाती हैं। जैसे एक गरीब आदमी है, आप देखिए, जो सड़क पे सोता है, जिसका कि मकान भी नहीं है, सड़क के किनारे झोपड़ी बना के रह रहा है, सड़क के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे, उसके अंदर ज़्यादा इच्छा नहीं है। उसकी छोटी सी रहती है कि किसी तरह से उसका जो है वो पेट पल जाए, बस अपने खाने के चक्कर में रहता है, कैसे हमारा जो है रोटी दाल की व्यवस्था हो जाए। लेकिन जिनके पास सारी सुख सुविधा है, मकान भी है, घर है और सारा रुपया पैसा है, उनके अंदर और ज़्यादा इच्छाएं हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि आपने मकान बना लिया, गाड़ी खरीद ली, कुछ थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस हो गया, या 3 फैक्ट्री 4 फैक्ट्री हो गई, तो आपकी कामनाएं शांत हो जाती हैं, वो और बढ़ती चली जाती हैं। कभी भी जो है ये हमारे अंदर की कामनाएं शांत नहीं होती हैं। तो भगवान ने बताया कि ज्ञानियों की नित्य वैरी है, यानी कि हम अपने आत्म स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में मन शांत है, लेकिन एक कामना उत्पन्न अगर हो गई तो हम ब्रह्म से जीव हो जाते हैं और इच्छा हमको अपने स्वरूप से गिरा देती है और हलचल में आ जाते हैं। अब भगवान ने बताया कि ज्ञान ढका हुआ है, इस इच्छा के कारण, इस कामना के कारण ही जो है हमारा ज्ञान ढका हुआ है। अब कामना के कारण ज्ञान कैसे ढका हुआ है? अब मन में कोई इच्छा है, कोई कामना है, तो उस इच्छा पूर्ति के लिए, कामना पूर्ति के लिए मन तरह तरह के फालतू सोच विचार करता है कि मैं अपनी कामनाओं को कैसे पूर्ति करूं, इच्छाओं की कैसे पूर्ति करूं, और दुनिया भर के लिए वो मेहनत करता, परिश्रम करता, विचार करता है, उसकी विचार चलती रहती है। तो हमको ज्ञान की प्राप्ति तभी होगी जब हम निर्विचार हो जाएंगे। लेकिन मन में हमारी इच्छा है, अगर वासना है, तो हम निर्विचार कैसे हो सकते हैं? उस इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए मन में तरह तरह की विचार चलती रहती है, और जैसे पूरा हो गया तो 4 और उत्पन्न हो गई, उनके बारे में सोच रहा, हमेशा मन अशांत रहता है। तो जिनको पीस ऑफ माइंड चाहिए, जो कि जीवन का लक्ष्य हमारे गुरुजी बताते हैं, द गोल ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड नॉट मनी, एज फिश फाइंड प्लेजर इन वाटर नॉट इन हनी। तो जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, ज्ञानी के जीवन का उद्देश्य है मन की शांति। तो मन की शांति तभी मिलेगी जब हमारे मन से सारी इच्छाओं का, कामनाओं का त्याग हो जाएगा, और जब मन हमारा निर्विचार होता है तब हमको अपने स्वरूप की स्मृति होती है। अब ऐसा मान लीजिए कि भोगों में कभी सुख नहीं होता है, कभी शांति नहीं होती है। अब देखिए, जागृत काल में हम सुख भी भोगते हैं, दुख भी भोगते हैं, लेकिन हमको शांति नहीं मिलती है। सपने में भी सुख भी भोगते हैं, दुख भी भोगते हैं, लेकिन तो वहाँ भी हमारी थकावट दूर नहीं होती है। लेकिन गहरी नींद में हमको वहाँ न सुख मिलता है न दुख मिलता है, हम कोई भोग नहीं भोगते हैं, बिल्कुल अपने स्वरूप में वो आराम करते हैं। तब जा कर के हमारी थकावट मिलती है, हमारी थकावट दूर होती है, हमको जो आनंद की प्राप्ति होती है, और उठने के बाद लगता है कि हम फ्रेश हो गए। तो भोगों के भोगने से हमको शांति नहीं मिलती है, सुख भोगने से, दुख भोगने से, चाहे जागृत में चाहे स्वप्न में, हमारा मन को शांति नहीं मिलती है, मन अशांत रहता है। लेकिन गहरी निद्रा में कुछ भी नहीं है, फिर भी हम जब उठते हैं बिल्कुल फ्रेश महसूस करते हैं। वहाँ कोई सुख दुख नहीं है, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं है, कोई भोग सामग्री नहीं है। तो ये सिद्ध करता है कि हमको हमारे आनंद के लिए, हमारे आनंद की प्राप्ति में ये भोग पदार्थ जो है ये सहायक नहीं है, बल्कि बाधक हैं। तो जिसको भी कि अपने परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करना चाहता है, आत्म स्वरूप को प्राप्त करना चाहता है, उनको मन से सारी संसारी इच्छाओं को त्याग करके जो कि सहज रूप से प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहें। यानी कि ज्ञानी जो है ज्ञान प्राप्त होने के बाद प्राकृतिक आचार में विचरता है, जो नेचुरल तरीके से भगवान ने उसको ड्यूटी दी है, लाइबिलिटी दी है, नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसको नेचुरल तरीके से, स्वाभाविक तरीके से कर रहा है। वो है नहीं करता है कि अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, या जैसे नौकरी में भी लोग हैं तो सोचते हैं कुछ कहीं से ऊपरी इनकम हो जाए, उसके चक्कर में वो लगे रहते हैं कि कुछ और काम कर लेंगे, एक मकान और बन जाएगा, आलीशान मकान बना लेंगे, तरह तरह की कामनाएं भगवान जाने। तो लेकिन ज्ञानी जिसको मन की शांति चाहिए, उनको इन कामनाओं को त्याग करना पड़ेगा
और यथा प्राप्त में संतुष्ट होना पड़ेगा। जो शरीर का प्राप्त है वो अपने आप मिला हुआ है। इसीलिए बताते हैं, पहले बना प्रारब्ध, पीछे बना शरीर, तुलसी ऐसा जान के मन न बांधे धीर। यानी कि चाणक्य नीति में भी लिखा हुआ है, जब जीव जो है माँ के गर्भ में आ जाता है तभी डिसाइड हो जाता है कि जो है वो पैदा होने के बाद कैसा उसका जीवन रहेगा, वो क्या खाएगा, क्या पहनेगा, किस पद पे जाएगा, क्या कार्य करेगा, सब माँ के गर्भ में ही वो डिसाइड हो जाता है। तभी पैदा होने के बाद जो है जो ज्योतिषी लोग जो है ग्रह नक्षत्र के अनुसार बता देते हैं कि इसका जीवन में ऐसा जीवन काल होगा। लगभग वो सतही पाया जाता है। ऐसा वो एक विद्या है जो है, जो ज्योतिष विद्या लोगों ने मेहनत करके विद्या बनाई है कि जब बच्चा पैदा होता है लगन मुहूर्त देख करके जैसा वो लोग बता देते हैं, व्यक्ति का लगभग जीवन वैसा ही होता है। और भगवान बुद्ध के बारे में तो ऐसा लोगों ने बताया कि ये चक्रवर्ती राजा बनेंगे या सन्यासी बनेंगे। लगभग जो है 99% जो है जो उसमें के ज्योतिष थे सबने बताया या तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे या ये संत बनेंगे। लेकिन इनका जो है चांसेस जो है संत बनने के ज़्यादा है। और एक ज्योतिष ने पूरा गारंटी बताया था कि ये संत ही बनेंगे। तो अब ये ज्योतिष विद्या में कमी नहीं है। अब वो विद्या को जानने वाला विद्या को कितनी गहराई से जानता है और ज्योतिष विद्या में कितना निपुण है। जो लोग उस विद्या को जानते हैं उसके द्वारा व्यक्ति का लगन मुहूर्त देख करके वो बता सकते हैं कि व्यक्ति का जीवन कैसा होगा। तो ये उस विद्या के लोग जानने वाले हैं वही इसको बता पाएंगे। अब कोई ठीक से नहीं बता पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसकी उस विद्या में महारत हासिल नहीं है। तो भगवान ने बताया कि एक ज्ञान ढका हुआ है। ये जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा स्वरूप है, ये ढका हुआ है और हमारा ये शत्रु है। तो इसमें 3 बातें बताई कि अग्नि के समान ये कभी हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होगी, ये और बढ़ती चली जाएंगी, जितना पूरा करेंगे और बढ़ती चली जाएंगी। और ज्ञानियों का नित्य बैरी है, ये ज्ञानियों का शत्रु है। यानी आप मुक्त भी हो गए, मोक्ष भी प्राप्त कर लिए तो कब इच्छा आपको उत्पन्न हो जाएगी, आपको जीव बना देगी। बताया चाह चमारी चूड़ी अति नीचन से नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चान होती बीच। तो हम ब्रह्म स्वरूप हो गए, परमात्मा स्वरूप हो गए और मेरे अंदर एक इच्छा अगर आ गई, वो इच्छा हमारी शत्रु है तो हमको ब्रह्म से जीव बना देगी। इसीलिए बताया गया कि इच्छा को जो है हमेशा जो है, इच्छा ऐसी बली जो हमको नचावे गली गली। इच्छा ऐसी बली है जो पूरे संसार में गली गली हमको घुमाती है और दिन भर जो है धन कमाने के लिए, पदार्थ कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए भागते रहते हैं। और इस कामना के कारण ही हमारा ज्ञान ढका हुआ है। और अगर हम मुक्त हो गए, वायुमंडल में, एयर में हैं, ब्रह्मलोक में, जहाँ भी है मुक्त होने के बाद जो है, या सतलोक में है या परमधाम में है, वहाँ भी हमारे अंदर कोई इच्छा उत्पन्न हो गई तो इच्छा हमको जो है दोबारा संसार पे पैदा कर देगा, माँ के गर्भ में उल्टा लटकाएगा और दोबारा हम संसार में पैदा हो जाए उसी इच्छा के लिए। तो ये परमानेंट शत्रु हमारा, हमेशा सावधान रहना है। मुक्त होने के बावजूद भी ज्ञानी लोग हमेशा सावधान रहते हैं कि मन में कोई इच्छा न उत्पन्न होने पावे, क्योंकि दोबारा हमारे जन्म मरण का कारण जो है ये इच्छा ही है। तो अब इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।